Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात कर ली जाए। अगर हम लोग बात करें कुछ पढ़ाई की तो क्लास 10th NCERT मैथ्स का जो नया एडिशन न्यू बुक आया है 2023 और 24 उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसको सॉल्व करते हुए अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली की बात की जाए तो हम लोग प्रश्नावली 5.2 पर आ चुके हैं और इस प्रश्नावली 5.2 के पहले 14 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर के 14 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक छोटा सा काम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए तो अभी तक आपने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन यानी कि 15वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो आपका वीडियो होगा लगभग 25 से लेकर के 35 मिनट्स के बीच का होगा, जिससे कि हम लोग इतना ही वीडियो बनाते हैं जिससे कि हम लोगों का वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए भैया अपना वीडियो। तो प्यारे साथियों, आपका जो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन में यानी एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक आपकी श्रेणी 63, 65, 67 और जो दूसरी श्रेणी है 3, 7, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भैया, देखिए समझिए बात को। क्या करना है, जो आपकी पहली श्रेणी दी गई है उसका आप nवां पद ज्ञात कीजिए, दूसरी श्रेणी का भी nवां पद ज्ञात कीजिए, क्योंकि nवें पद की बात कर रहा है और दोनों के nवें पद को बराबर कर देना, वहां से एक आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा और उस रैखिक समीकरण को हल कर देना और n का मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारी श्रेणियां दी गई उनको नोट कर लिया। ये पहली श्रेणी, ये दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी का जो हमारी ये 63, 65, 67 डैश डैश n पद है, इसमें इसका हम लोग पहले nवां पद निकालेंगे। nवां पद निकालने के लिए आपको a, n और d का मान, a मीन्स आपका प्रथम पद और n आपकी पदों की संख्या और d आपका सर्वांतर। तो सबसे पहले जो पहली श्रेणी का nवां पद a, देखिए सबसे नंबर 1 पे कौन सा पद है, 63 है, a बराबर 63 है और d निकालिए। क्या हो जाएगा, दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 65 से 63 घटिए, या आप जितना जुड़ रहा है, देखिए 63 में 2 जोड़ा 65, 65 में 2 जोड़ा 67, तो आपका 2 आ जाएगा भैया सर्वांतर। और इसके बाद यहाँ पे पदों की संख्या n है, तो फिर वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद मान रख दो यहाँ पे, a आपका 63, n का तो मान हमें ज्ञात करना है और d सर्वांतर आपका 2 है। इसके बाद और आकर सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 63 प्लस इस 2 का प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। अगर आप इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पे भैया खोल दीजिए ब्रैकेट को, 2n माइनस का 2 का गुणा हो गया। अब ये 63 से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2n पहले लिख दीजिए और प्लस 61, यानी कि जो हमारी श्रेणी है उसका nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद आपका 2n प्लस 61 ये आ चुका है। अब इसके बाद 3, 7, 10, 7, 17 इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं, यानी कि दूसरी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें। दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हमने श्रेणी को नोट कर लिया है। यहाँ पे पहले पद की बात की जाए, प्रथम पद पहले ज्ञात करना है, वो 3 है। सर्वांतर ज्ञात करो, यहाँ पे देखिए सभी में 7 जुड़ रहा है, कैसे, पहले दूसरे पद से पहले पद को घटा देना है, आपका 7 आ गया सर्वांतर। n आपका पदों की संख्या है, यहाँ पे an nवां पद ज्ञात कर लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। अब इसके बाद a का मान देखिए भैया आपका कितना है, 3 और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी आपका 7 है। और इसके बाद आप यहाँ पे 3 प्लस वही नियम यहाँ पे भी लगेगा कि जब ब्रैकेट को लिएगा तो 7 का गुणा प्रत्येक पद के साथ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भैया, 7n माइनस का 7, ये देखिए धन का ये ऋण का घट जाएगा, तो क्या बचेगा भैया, 7n माइनस का 4 और ये हमारा nवां पद है। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि nवें पद बराबर है, तो आप भी लिख दो भैया nवां पद यानी nवें पद बराबर हैं, अतः दोनों को बराबर कर दीजिए। ये आपने दूसरा, और इसके बाद पहले आपने क्या निकाला था भैया, 2n प्लस 61, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2 ये 7n माइनस 4 बराबर
2n प्लस 61, ऐसे लिख लो 7n माइनस 4 बराबर 2n प्लस का 61। अब इसके बाद यहाँ पे एक समीकरण में प्राप्त हो चुका है। दोनों में क्या करिए, जो वेरिएबल n है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखिए और नंबर्स को आप एक वन साइड रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n, ये प्लस का 2n है, इधर आएगा आपका माइनस का 2n इक्वल टू 61, और ये माइनस है इस तरफ आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा भैया, 7 से 2 घटेगा तो आपका 5n बराबर 65 आ जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 65/5, 13×5 = 65 होता है। n बराबर आपका 13, यानी कि जो हमारी श्रेणी दी गई है इस वाली श्रेणी का और इस वाली श्रेणी का जो आपका 13वां पद होगा वो समान हो जाएंगे। 15वां प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वही एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद आपको 16 दिया गया है और सातवां पद, ओहो, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बस जो आपको ब्रैकेट में बंद कर दिया है वहीं से आपके समीकरण बनेंगे और उन समीकरणों को हल करके ए यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर डी पता लगा लेंगे। देखिए जब भी हम लोग समांतर श्रेणी या एपी ज्ञात करते हैं उसके लिए हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो उसके लिए श्रेणी आपकी कैसे बनती है, ए फिर दूसरा पद आपका ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में फिर डी जोड़ देते हैं यानी कि ए प्लस 2d और फिर इसके बाद ए प्लस 3d, ऐसे ही आपकी श्रेणी बन जाएगी। तो उसके लिए आप ए और डी का मान तो पता लगाओ भैया। तो ए और डी का मान जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में हाईलाइट कर दिया है, जो हाईलाइट किया इन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना जो एपी है उसका प्रथम पद ए तथा सर्वांतर बी है। सेम चीज हम लोगों ने भैया जो हमारी एपी है उसका प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी। अब हमारा जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि जो तीसरा पद आपका 16 है तो यहाँ पे लिख दो कि a3 = 16 है। तो हम लोग तीसरे पद an = a + n - 1 × d से एक समीकरण बना ले भैया। तो क्या हो जाएगा an = a + n - 1 × d। यहाँ पे हम लोग तीसरा पद ज्ञात करेंगे। a3 = प्रथम पद a आपका है और n आपके 3 पद हैं और इंटू d सर्वांतर हमने d ही लिया है। तो यहाँ पे देखिए a3 का मान आपका 16 दिया गया है, a + 2d, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + 2d = 16, और इसको हम लोगों ने पहला समीकरण दे दिया। पहला समीकरण हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद आप जो दूसरी कंडीशन दी गई है उस पे जरा आ जाओ। पांचवें और सातवां पद है वो पांचवें से 12 अधिक है, या हम ये कहें सातवें और पांचवें पदों का जो अंतर है वो भैया 12 के बराबर है। तो पहले सातवां पद ज्ञात कीजिए फिर पांचवां पद ज्ञात कीजिए, दोनों को घटाइए और इक्वल टू 12 कर दीजिए। सातवां पद ज्ञात करने के लिए आपको वही an = a + n - 1 × d जो जनरल फॉर्मूला है उसको लगाना पड़ेगा। an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पे हमें सातवां पद ज्ञात करना है तो n का मान 7 हो गया। प्रथम पद a आपने लिया है और n यानी कि 7, उसे घटाइए, सर्वांतर हमारा d ही है। तो यहाँ पे a7 = a + 6d। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसका पांचवां पद, तो हम लोग पांचवां पद भी निकाल लें भैया। क्या कर लें, पांचवां पद तो क्या हो जाएगा a5 = a + n आपका 5, उसे घटाइए और d। तो यहाँ पे देखिए आपका a5 = a + 4d आ गया। अब आपका जो प्रश्न है वहां पे आ जाओ। कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवें और पांचवें पद का जो अंतर है वो भैया कितना है, 12 है। तो यहाँ पे सातवां पद देखिए आपका a + 6d, इसको ब्रैकेट में और माइनस a + 4d और इक्वल टू आपका 12 है। यही तो कह रहा है। देखो भैया प्रश्न में 12 अधिक है तो हम लोगों ने 12 के इक्वल कर दिया।
ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो भैया परिवर्तन कर लीजिए, a प्लस 6d माइनस का a और माइनस का 4d और इक्वल टू 12। यहाँ पे a से एक कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे 6 से आपका 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि 2d इज इक्वल टू 12। तो 2d इज इक्वल टू 12। अब आपका d आ गया भैया 12/2 इक्वल टू 6। अच्छा, जो हमारा d है भैया वो 6 आ गया है। अब इस d का मान भैया जो आपका समीकरण 1 है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये प्लस 2d इक्वल टू 16 इसी में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो भैया रख दीजिए बारी से, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये देखिए भैया आपका यहाँ पे जो तीसरा पद है 16 है, तो यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 16। a और प्लस 2 इंटू डी का मान हम लोग 6, तो यहाँ पे बराबर 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, यहाँ पे 16 लिखिए। इसके बाद a इक्वल टू 16 माइनस 12 और a बराबर 4 आ गया। 16 से 12 घटाइए तो आपका 4 आ जाएगा। हमको a और d का मान पता चल गया है, a बराबर 4 है और d बराबर 6। तो यहाँ पे a बराबर 4 तथा d बराबर 6 है, d बराबर 6। अब आपका जो AP है वो भैया क्या होगा, पहला पद 4, फिर 4 में 6 जोड़ो 10 आ जाएगा, और फिर उसमें 6 जोड़ दीजिए 16, फिर उसमें 6 जोड़ दीजिए 22, फिर जोड़िए 28। ऐसे ही आप 6 जोड़ते चले जाएंगे और आपकी AP पता चल जाएगी। 4 6 10 6 16 6 22 6 28 और 6 34, ऐसे ही आप चलते चले जाएंगे और आपकी जो AP है प्राप्त हो जाएगी। जो हम लोगों का प्रश्न भी है सॉल्व हो चुका है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर पॉइंट आपका डाउट है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको भी बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो हम लोगों का 17वां प्रश्न है भैया वो क्या कह रहा है, AP आपके पास एक दी गई है 3 5 8 5 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि अंतिम पद आपका क्या है, अंत में क्या लिखा है 253, यल आपका 253 हो गया। पहला पद आपका 3 हो गया, इसके बाद सर्वांतर आपका 5 हो गया। पद हमें कौन सा, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को नोट करें। तो भैया 17वें प्रश्न की यहाँ पे जो AP दी गई है या श्रेणी दी गई उसको नोट किया। अंत से 20वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अंत से 90वें पद का फार्मूला क्या होता है, तो वो आपका क्या होता है, AN इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1D। L आपका अंतिम पद है, N जो आपका 20वां पद कह रहा है और D आपका सर्वांतर है। तो जो आपको यहाँ पे ज्ञात है उसको पहले लिख लो। L इज इक्वल टू आपका 253 और इसके बाद N बराबर आपके 20 हैं और D जो कि सर्वांतर है, तो 8 से 3 घटाओ भैया 5 आ जाएगा, यानी कि D बराबर आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे मान रख दीजिए भैया, तो AN यानी कि अंत से 20वां पद, तो 20वां पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, A20 इज इक्वल टू L आपका 253 माइनस N आपका 20 माइनस 1 और इंटू D आपका 5 है। इसके बाद यहाँ पे मान रख करके हमें सॉल्व कर देना है। तो 253 माइनस यहाँ पे 20 से 1 घटाइए 19 और गुणे 5, 19 और 5 का गुणा कर दीजिए भैया, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 253 माइनस 19 95 होता है, तो यहाँ पे 95 लिख दीजिए। घटा दीजिए भैया, यहाँ पे देखिए 13 से 5 घटाएंगे 8 और इसके बाद यहाँ पे 4 बचा है ना भाई, 13 से यहाँ पे 4 4 यानी 14, 14 से 9 घटाइए 5 बचेगा 1, यानी कि अंत से क्या कह रहा है, अंत से 20वां पद
बराबर आपका 158। केवल और केवल आपकी जो एक्सरसाइज है भैया फार्मूला बेस्ड है, यानी कि अगर आपने फार्मूलोज को, जो आपके फार्मूले एक्सप्लेन किए गए थे, उसको अगर आपने सही से याद किया हुआ है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं महसूस करेंगे। तो चलिए, जो हमारा 17वां प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अब भैया हम लोग 18वें प्रश्न पर आ चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, किसी एपी यानी कि आपके पास कोई एक समांतर श्रेणी है, उसके चौथे यानी कि A4 और A8, चौथे और आठवें पदों का योग आपका 24 है, छठे और 10वें पदों का योग आपका 44 है। तो भैया हम लोग क्या करें, पहले चौथा पद निकालें, फिर आठवां पद निकालें, उनको जोड़ दें और इक्वल टू 24 कर दीजिए। फिर छठवां पद निकालिए और 10वां पद निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए और इक्वल टू 44 कर दीजिए। दो रैखिक समीकरण आपको प्राप्त होंगे, ए और डी आपके आ जाएंगे, जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था। भैया देखिए आपने अभी सॉल्व किया है, जो आपसे कह रहा था कि ए का आपका 16वां प्रश्न एपी है जिसका तीसरा पद ये, और आपको यहाँ पे निकालना था एपी को, वही यहाँ पे भी करना है भैया। तो हम लोग एपी को ज्ञात करेंगे, तो मानेंगे, माना हमारी एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। जैसा अभी आपको बताया वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि जो हमने एपी ली है, उस एपी का जो प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी और एपी के 90वें पद का फॉर्मूला an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। अब आप यहाँ पे चौथे पद को निकालिए भैया, A4 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे n पदों की संख्या उसकी जगह पे 4 रख दीजिए और इंटू डी। यहाँ पे आपका जो चौथा पद है भैया a प्लस 3d आएगा। चौथा पद हम लोगों का आ गया है और चौथे पद के साथ कौन सा है, चौथे और आठवें पद का योग। तो अब यहाँ पे A8, चौथे के बाद आठवां पद निकालिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे A8 इज इक्वल टू ए प्लस एन, आपका यहाँ पे 8 है भैया तो 8 लिख दो और माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा आपका a प्लस 7d, यानी कि जो आठवें पद का मान है a प्लस 7d। अब इसके बाद आपसे जो प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो इन चौथे और आठवें पद का योग आपका 24 है, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भैया। क्या कह रहा है, A4 और प्लस A8 यानी चौथे और आठवें पद का योग 24 के बराबर। चौथे पद का मान रख दीजिए a प्लस 3d और प्लस आठवें के लिए a प्लस 7d और इक्वल टू 24। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a और a मिलकर के 2a और प्लस का 7 3 10d बराबर 24। दोनों में जो हमारा समीकरण है दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका a प्लस 5d, भाई 2 से भाग कर रहे हैं और इक्वल टू 12। यहाँ पे आपका पहला समीकरण प्राप्त हो चुका है, जो आपको पहले से बताया गया था कि आपको चौथे और आठवें पदों को जोड़कर 24 के बराबर कर देना और आपका एक समीकरण प्राप्त होगा। अब आप ऐसे ही छठा और 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से वही छठवां पद यहाँ पे लिख दो, छठवां पद जो हमारी एपी है उसका छठवां पद अगर निकालेंगे तो A6 इज इक्वल टू ए, हमारा जो प्रथम पद n पदों की संख्या 6 माइनस 1 और सर्वांतर d। तो यहाँ से आपका A6 इज इक्वल टू ए प्लस 5d आ जाएगा। अब आपका जो दूसरा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है 10वां पद है, तो हम लोग भी 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप 10वां पद क्या होगा, 10वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी। यहाँ पे A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, जो आप यहाँ पे जोड़ेंगे हटाएंगे 9d आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो छठवां पद और 10वें पद को जोड़ते हैं तो आपको 44 मिलता है, यही तो लिखा है।
तो आप 44 के बराबर कर दीजिए। अब मान रख दो, ये आपका a प्लस 5d है और प्लस a प्लस 9d और इक्वल टू 44 और 44 लिख दीजिए। अब a और a मिलकर के आपका 2a और प्लस 5 और 9 जोड़िए, 9 5 14 और d बराबर 44। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे तो a प्लस 7d बराबर 22 दूनी 44 होता है और ये आपका दूसरा समीकरण आ चुका है। पहले और दूसरे समीकरण को आपको हल करना है। ये आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन रहा है। अब इसको हल करने के लिए आप चाहे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करो और चाहे विलोपन विधि का प्रयोग करिए। तो देखिए हम लोगों का जो भैया पहला समीकरण है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इसको लिखेंगे और फिर a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये आप लिखिए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से जो आपके दो समीकरण आए, दूसरे समीकरण को पहले लिख लो, a प्लस 7d बराबर 22 और फिर a प्लस 5d बराबर आपका 12 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। a के गुणांक आपके बराबर हैं तो जो आपका a से 1 कट जाएगा जब आप घटाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। घटाने पर क्या किया है भैया, घटाया है। इस a से a कट गया, 7 से 5 घटाइए तो आपका 2d बराबर यहाँ पे 22 से 12 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा और d बराबर 10/2 बराबर 5। इसका मतलब जो हमारे पास AP आएगी उसका जो सर्वांतर है वो 5 आया। अब इस d का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो भैया जो d बराबर 5 है वो हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं और समीकरण 1 को नोट भी कर लिया है और यहाँ पे जो d की जगह पे आपको 5 रख देना है। तो a प्लस 5 और d की जगह 5 और बराबर 12, यहाँ पे a प्लस 25, 25 होता है और इक्वल टू 12। अब आप इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओ भैया। a बराबर 12 माइनस का 25 ग्रेटर ज्यादा आपके 25 हैं वो ऋणात्मक है, a बराबर आपका माइनस का 13 आएगा। 25 से 12 घटाओ तो भैया 13 आ जाता है। a आपका आ चुका है और d भी आ चुका है। a बराबर आपका क्या है, माइनस के 13। भैया देखिए आपका a का मान माइनस का 13 है और जो d बराबर है 5 है। अब आपसे कह रहा है कि जो श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, यही तो कह रहा है AP के प्रथम 3 पद, तो भैया लिख दो। तो आपका a बराबर माइनस का 13 है तो श्रेणी आपकी या कहें AP बराबर क्या हो जाएगी, माइनस का 13। इस पहले पद में d जोड़ दो तो आपका माइनस 13 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। फिर अगला यहाँ पे प्लस 5 जोड़ेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा और आपको केवल और केवल प्रथम 3 पद ही ज्ञात करने थे। और जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है भैया सॉल्व हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट होने के बाद 2 प्रश्न आपके बचते हैं। वैसे तो हम लोगों का जो टाइम है वो हो रहा है, लेकिन चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में भैया जोड़ दें। तो आपका जो 19वां प्रश्न है भैया क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के महीने के हिसाब से उन्होंने क्या किया, कार्य आरंभ किया और एक कंडीशन दी गई, उनको प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त होगी, यानी हर साल उनको 200 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। अब 7,000 रुपए पर पहुंचने के लिए उनको कितने वर्ष लगेंगे, यही पूछ रहा है। किस वर्ष में उनका वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा। तो चलिए जो हमें दिया गया उसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। जो आपका वेतन है शुरुआत में 5,000 रुपए है, फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 5,000 में 200 जोड़ दीजिए, 5,200, क्योंकि हर साल 2 वर्ष बढ़ रहे हैं, 200 रुपए बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 5,400। ऐसे ही आपको अंत में
7000 लाने। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? एपी बन रहा है। अब यहाँ पे इस एपी का जो प्रथम पद है भैया वो कितना है? ए बराबर आपका 5000 है और इसके बाद डी जो सर्वांतर है 5200 माइनस 5000 और बराबर आपका 200। बताइए, जो आपका यहाँ पे पद हमने कुछ ज्ञात कर लिए हैं तभी आपको पता चला कि हमारी कौन सी एपी है। अब आपकी एक एपी बन रही है, पहला पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है, पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। वही तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ष में उसका 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पे L बराबर अंत में कितना लाना है वेतन? 7000। अब यही अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो L बराबर क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं कि उनका वेतन 9वें वर्ष में 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 7000 बराबर 5000 और यहाँ पे n माइनस 1। 5000 प्लस है भैया, तो 5000 प्लस है ना। तो भैया 5000 प्लस लिखो, 5000 प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? n हमें पता लगाना है और सर्वांतर आपका 200। अब इसको आपको एक रैखिक समीकरण के जैसा हल करना है भैया। इस 5000 को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा भैया? 7000 माइनस 5000 बराबर, यहाँ पे आप ब्रैकेट खोल लो या आप ऐसे ही रखो जैसे चाहो आप। चलिए ब्रैकेट खोल लूँ, यहाँ पे 200 n माइनस का 200। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा भैया? 7000 से 5000 घटाएंगे तो 2000 बचेगा। तो वही यहाँ पे लिखो भैया, 2000 बराबर 200 n और माइनस का 200। इस माइनस 200 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, रैखिक समीकरण के जैसे हल करो तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2000 और प्लस 200 बराबर 200 n। अब ये आपका 2200 हो गया भैया, बराबर 200 n। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? 2200 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दीजिए 11, n बराबर 11 आ गया। यानी कि आपका 11वें, यहाँ पे लिख दे भैया कि जो आपका वेतन है उनका सुब्बा राव का 11वें वर्ष में 7000 होगा। यानी कि जो 5000 रुपए से शुरू किया था और 200 रुपए हर साल बढ़ रहे थे, तो 7000 रुपए पहुंचने के लिए उनको 11 वर्ष समय देना पड़ेगा। तब जाकर के उनका जो वेतन है भैया 7000 रुपए हो पाएगा। 19वां भी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एक्सप्लेनेशन आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ अंतिम प्रश्न पर, जो प्रश्नावली 5.2 है उसका आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 की बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है। n का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया an का मान कितना? 90वें वर्ष में क्या है? 207.50। ये आपका an हो गया। पहला आपका क्या है? प्रथम पद 50, a बराबर भैया 50 और सर्वांतर जो हर हफ्ते क्या कह रहा है? फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितनी कर रहा है? 17.5। यानी कि d बराबर 17.5। पहले उसने 50 रुपए से शुरू की, फिर हर साल हर सप्ताह 17.5 बढ़ाती गई। यही तो कह रहा है। पहले वर्ष 17.5, अगले वर्ष बढ़ाएगी तो फिर उसमें जो आएगा उसमें 17.5 जोड़ देंगे, हर सप्ताह में जोड़ते जाएंगे। ए का मान पता है, डी का मान पता है, ए एन का मान पता है, तो एन आप ज्ञात कर लीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाते हुए जो जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था उसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा दो भैया, जो हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी समांतर श्रेणी बन रही है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी।
एन आपका 207.50 इक्वल टू ए साप्ताहिक बचत आपकी 50 रुपए प्लस एन तो हमें पता लगाना है और गुणे 17.5 जो कि हर सप्ताह बढ़ा दे रही है। अब यहाँ पे इस 50 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ भैया, 207.50 माइनस के 50 बराबर यहाँ पे देखिए n-1 और गुणे 17.5। अब आपके पास 207.50 है, उससे आप 50 रुपए घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.5 यहाँ पे 5 और 1 यानी कि 157.50। सिंपल सा था, 200 रुपए से 50 रुपए घटाते तो 150, उसमें 7 जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे आ गया 157.50 बराबर n-1 और गुणे 17.5। अब यहाँ पे आपका जो ये 17.5 गुणे में है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो बटे में हो जाएगा। तो चलिए भैया वही चीज यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे आपका n-1 बचेगा और बराबर आपका 157.50 बटे आपका देखिए बटे में क्या है 17.5, यही तो है 17.5। अभी देखिए आपका 17.5 ही तो गुणे में था क्योंकि वो हर सप्ताह 17.5 रुपया बढ़ाती चली जाती। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए आपका 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 17.50 लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा भैया 17 रुपया 50 पैसा, तब भी पढ़ते थे 17 रुपया 50 पैसा। अभी भी n-1 बराबर 15750 और बटे 1750, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे इसमें भाग कर दीजिए तो देखिए 175 में 9 से गुणा करिए तो आपका 17×9 153 होता है, 9×5 और 153 4 57, पूरा 9 बार जाएगा। n-1 बराबर 9 आ गया है, n बराबर क्या हो जाएगा 9, ये माइनस से इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, n बराबर आपका 10 हो गया, यानी कि उसका जो n का मान है वो आपका क्या कह रहा है उस 9वें सप्ताह का, तो वहां पे क्या हो जाएगा 10वां सप्ताह हो जाएगा भैया। 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। और इस तरीके से भैया जो हमारी प्रश्नावली 5.2 सॉल्व हो जाती है। और आज के इस वीडियो में भैया हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में एपी के प्रथम 9वें पदों का योग वाला फार्मूला पहले पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपकी अगली प्रश्नावली 5.3 है। सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझा जाएगा, कौन सा पॉइंट है जो आपको पॉइंट रिमेंबर करने उनको बताया जाएगा, तब हम लोग जाकर के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।